नए कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को 3 महीनों से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी तरह का अंतिम फैसला नहीं लिया गया। ऐसे में अब किसानों द्वारा लगातार महापंचायत की जा रही है, जिसमें अलग अलग जगहों से आकर किसान महापंचायत में शामिल होते हैं। ऐसे में कल मध्य प्रदेश में भी किसानों की महापंचायत हुई थी। गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर आज भारतीय किसान यूनियन के नेता जगदार सिंह बाजवा से महापंचायत को लेकर बातचीत की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि महापंचायत में वे लोग किसानों को इस काले कानूनों के बारे में जानकारी दे रही हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान इस आंदोलन में शामिल हो। इस समय मौजूद हैं हम गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां लगातार 3 महीने से किसान आंदोलन पर यहां बैठे हुए हैं। और आइए हम बात करते हैं, यहाँ कुछ किसान नेता और कुछ किसान समर्थक मेरे साथ हैं। आइए बात करते हैं। किसानों की महापंचायतें हर जिले में और हर शहर में हो रही है, उसमें क्या कहेंगे? अब लोगों की डिमांड है, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं, किसान हैं, तो वहाँ उनकी जागरूकता के लिए ज़रूरी है। वहाँ के लोग बुलाते हैं तो फिर जाना पड़ता है। बहुत से हमारे जो किसान लीडर हैं वो जाते हैं और लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि इस समय बॉर्डर पर खाली है, सरकार बात कर नहीं रही। जब सरकार बात नहीं सुन रही तो हम अपने परिवारों को ही तो बताएंगे जा कर के। तो गाँव में जाते हैं, महापंचायतों के माध्यम से लोगों को बताया जाता है कि ये तानाशाह सरकार जो है वो सुनवाई नहीं कर रही है, उनके दहलीज पर बैठे हैं, उसके बावजूद भी नहीं सुन रही है। तो महापंचायतों के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है, इस तानाशाह सरकार की करतूतें हैं जो उन्हें बताया जा रहा है। अभी मध्य प्रदेश में एक महापंचायत हुई थी, उसमें काफ़ी बड़ा रोष रहा, काफ़ी भीड़ रही उसमें। हाँ, वो उसका महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो हमारे मंत्री हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी, उनके संसदीय क्षेत्र में वो हुई है और बहुत बड़ी मात्रा में लोग आए और ये संसदीय क्षेत्र इनका था। और पूरा शासन प्रशासन ने बहुत कोशिश की उसको विफल करने की, लेकिन वहाँ पे जो किसान मजदूर थे उनके जज्बे को सलाम है कि उन्होंने बहुत बड़ी महापंचायत आयोजित की। और ये समझ लेना चाहिए, हमारे जो मंत्री हैं इनके जो बोल रहते हैं, कभी कहते हैं पंजाब का है, अब तो खैर नहीं कहेंगे, क्योंकि अब तो उनके घर में भी महापंचायत हुई है और किसान आंदोलन के साथ लोग खड़े हैं। तो ये देश का पूरे का आंदोलन है। और ये जो कहते थे कि साहब भीड़ जो है वो कानून नहीं बदलती, लेकिन इतना ज़रूर है कि भीड़ जो है वो कानून बदले या ना बदले, लेकिन ये काले कानून बनाने वालों को ज़रूर बदल देगी। अब इसको लेकर आगे की रणनीति क्या है? एक ही रणनीति, आंदोलन और शांतिपूर्वक आंदोलन, और इस तानाशाह सरकार के विरोध में तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक ये काले कानूनों को रद्द नहीं करती और MSP पर गारंटी का कानून नहीं बनाती। अब आगे असम में चुनाव है, वहाँ किसानों को भी समझाया जाएगा? देखिए, उसमें थोड़ा हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है किसान बिरादरी की, कि ये वहाँ जा कर के जो झूठ बोल रहे हैं, तो हमारी जो किसान बिरादरी है, वहाँ किसान हैं, मजदूर हैं, हम उनको अपनी बात तो कहेंगे ना कि ये लोग आपको तरह तरह की बातें करते हैं, बंगाल में जाके सोनार बांग्ला बनाएंगे, कि पहले उत्तर प्रदेश में हमने जिताया, इनको देख लो क्या बनाया है, उत्तराखंड में देख लो क्या है, हरियाणा में देख लो क्या है। इनकी दहलीज पर किसान खड़े हैं, उनकी सुनवाई नहीं कर रहे, तो वहाँ जा कर के झूठ बोल रहे हैं। तो ये प्रयास है किसान जथेबंदियों का कि हम उन किसानों को अवेयर करेंगे कि इस सरकार के झांसे में ना आए, इस पार्टी के झांसे में ना आए। इनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। दिल्ली और पंजाब, क्या शाम को चुनाव भी दिल्ली और पंजाब जैसा रहेगा बंगाल का चुनाव? नहीं, देखो, चुनाव कैसा रहेगा मतलब इससे नहीं है। हमारा मतलब सिर्फ इतना है कि हम जो किसान और मजदूर बिरादरी है उनको ये बताना कि आप इनसे सावधान रहना, भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहना। बाकी वो जाने कहाँ किसे वोट देना, इससे हमारा मतलब नहीं कि वोट किसे दें। हमारा मतलब सिर्फ इतना है कि वोट जो है कम से कम भारतीय जनता पार्टी को तो मत देना। इनकी दहलीज पर बैठे हैं किसान मजदूर और ये बात नहीं सुन रहे। बाकी वो जाने कैसा चुनाव होगा, इससे हमें मतलब नहीं है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए तीनों कृषि कानूनों का देश भर के किसान विरोध कर रहे हैं। किसानों और सरकार के बीच कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकला है। ऐसे में अब किसानों द्वारा लगातार महापंचायत आयोजित की जा रही है, जिसमें किसानों को इन कानूनों के बारे में जानकारी दी जा रही है।